मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टीजीटी कला का 2016 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इसमें आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। दोस्तों, जो मिर्ज़ापुर की गुफाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। ऑप्शन है बुद्ध जातक कहानियाँ, भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा और झरनों का चित्र। तो दोस्तों, भीमबेटका गुफा के जो चित्र हैं वो सांप्रदायिक सभा के हैं। कौन से हैं? सांप्रदायिक सभा के चित्र भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। की ओर चलते हैं दोस्तों। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो दोस्तों, पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। ऑप्शन है गया, केदारनाथ, विंध्याचल और कामाख्या। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान या तीर्थ स्थल विंध्याचल है। कौन सा है? विंध्याचल। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? ऑप्शन कलकत्ता, भोपाल, पुणे और औरंगाबाद। तो दोस्तों, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो भोपाल के नज़दीक है। किसके? भोपाल के। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। ऑप्शन है हाथी, जंगली सांड और बाघ, भाले के साथ शिकार करते मानव, मेढक और सांप, जेब्रा और बकरी। दोस्तों, पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ। दोस्तों, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों पर, विंध्याचल की पहाड़ियों पर, गंधमवर्धन की पहाड़ियों पर, छोटा नागपुर पठार में। दोस्तों, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? विंध्याचल की पहाड़ियों में। उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है उदयगिरी, बसनाझार, अमर गुफा और बोलटाडा। तो दोस्तों, इसमें उदयगिरी जो है रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। कौन सा? उदयगिरी। कान्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो दोस्तों, जो कान्हेरी की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। ऑप्शन है जोगीमारा गुफाओं में, एलोरा गुफाओं में, अजंता गुफाओं में और पंचमढ़ी की गुफाओं में। तो दोस्तों, पद्मपाणि बोधिसत्व जो चित्र है वो अजंता की गुफाओं में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाओं में। प्रश्न है, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा को विकसित किया? ऑप्शन है बुद्ध काल, राष्ट्रकूट, विजयनगर और चोल काल। तो दोस्तों, राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया। किसने? राष्ट्रकूट राजाओं ने या राष्ट्रकूट शासकों ने। प्रश्न दोस्तों, बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया? ऑप्शन है वाकाटक, सातवाहन, चालुक्यों और गुप्त वंश। तो दोस्तों, जो बादामी गुफाओं को चालुक्य वंश के तहत विकसित किया गया। किस वंश के? चालुक्य। दोस्तों, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कौन सी प्रमुख गुफा है? अजंता की भी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न की तरफ चलते हैं। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं।
ऑप्शन है नटराज के रूप में भगवान शिव, बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु के अवतार और जैन तीर्थकर। तो दोस्तों बादामी गुफा संख्या 1 की जो छवियां हैं वो है नटराज के रूप में भगवान शिव। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। क्या है? बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। आदिनाथ, जैन तीर्थकर, विष्णु कमल पर सो रहे हैं, विष्णु सांप पर सो रहे हैं और बोधिसत्व पद्म पहाड़। तो दोस्तों आदिनाथ, जैन तीर्थकर बादामी गुफा संख्या 4 की छवि है। शीतलवासन गुफाओं की छत पर दिखाई देती हैं। ऑप्शन है कमल सरोवर, भगवान विष्णु, भगवान शिव और बुद्ध। तो दोस्तों जो शीतलवासन की गुफाएं हैं उनके ऊपर कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं। किसकी? कमल सरोवर की। अगला प्रश्न है दोस्तों, चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। हम्पी, चोलमंडल, बादामी और चिदम्बरम। तो चालुक्य वंश की राजधानी दोस्तों बादामी में स्थित थी। कहाँ स्थित थी? बादामी में। दोस्तों कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा में चित्रों की छवियां हैं। ऑप्शन है देवकाली की, सचित कल्पसूत की, बुद्धिस्ट जातक की और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की। तो दोस्तों कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा में जो चित्र है वो है भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की छवियां। कौन सी? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की छवियां। प्रश्न दोस्तों, बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो बादामी की गुफाएं हैं वो कर्नाटक में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कौन सी गुफाएं? बादामी की गुफाएं। शीतलवासन की गुफाएं स्थित हैं। तो दोस्तों जो शीतलवासन की गुफाएं हैं वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। महाबलीपुरम में, कांचीपुरम में, बादामी में और हम्पी में। तो दोस्तों जो पल्लव वंश की राजधानी थी वो हम्पी में स्थित थी। कहाँ स्थित थी? हम्पी में। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है मानव आकृति, मछली, हाथी, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो दोस्तों नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। प्रश्न दोस्तों, जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। बाघ गुफाओं की अवधि है सातवाहन राजवंश, चोल राजवंश, विजयनगर राजवंश, बुद्ध राजवंश। तो दोस्तों बाघ गुफाओं की जो अवधि है वो है सातवाहन राजवंश। क्या है? सातवाहन राजवंश। दोस्तों अजंता गुफाओं का पता कब चला? तो दोस्तों अजंता गुफा का जो पता है वो 1819 में चला। या प्रश्न ये भी हो सकता है कि अजंता गुफा की खोज कब हुई? तो कब हुई? 1819 में। और बाघ की खोज कब हुई थी? 1818 में। बाघ की खोज 1818 और अजंता की खोज 1819। प्रश्न दोस्तों, अजंता गुफाएं डैश के पास स्थित है। ऑप्शन है औरंगाबाद, प्रयागराज, सिकंदराबाद और भोपाल। तो दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं वो औरंग। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है। ऑप्शन है फ्रेस्को, टेम्परा, इम्पेस्टो और स्केच तकनीक। तो दोस्तों टेम्परा तकनीक का उपयोग बाघ गुफाओं में किया गया है। किस तकनीक का? टेम्परा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भित्ति चित्रकारी की उस तकनीक को जो ताज़ा चूने के लेप से निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है फ्रेस्को, टेम्परा, ग्वाश और वॉश। तो दोस्तों उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फ्रेस्को कहा जाता है। किसे? जो ताज़ा चूने के लेप से निष्पादित की जाती है उस तकनीक को फ्रेस्को कहते हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है। प्रश्न क्या है? जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है अजंता गुफाओं से पहले की, बाघ गुफाओं के बाद की, अजंता गुफाओं के बाद की
बुद्ध के बाद की। तो दोस्तों जो जोगीमारा गुफाएं हैं उनके चित्रों की अवधि अजंता गुफा से पहले की है। कब की है? अजंता गुफा से पहले की जोगीमारा गुफाओं के चित्रों की अवधि है। बाघ की गुफाएं स्थित हैं। तो दोस्तों जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है बुद्ध का जन्म, वज्र प्राणी, सोते हुए बुद्ध, रागा और रागनी। तो दोस्तों अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है वज्र प्राणी। कौन सा है? वज्र प्राणी। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? प्रश्न है अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? ऑप्शन है महाभारत, पंचतंत्र, रामायण और बौद्ध जातक कहानियाँ। तो दोस्तों जो अजंता की चित्रकला है वो बौद्ध जातक कहानियों का वर्णन करती है। किसका? बौद्ध जातक कहानियों का या जातक कथाओं का वर्णन करती है। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टियों का उपयोग, बौद्ध मंदिर और डाक यार्ड। तो दोस्तों बौद्ध मंदिर जो है वो हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और तिब्बत में। तो दोस्तों लोथल और धौलावीरा जो है वो भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? पटचित्रों के लिए, ईंटों का उपयोग के लिए, गुफाओं के चित्र के लिए, लघु चित्रकारी के लिए। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है इनमें से ईंटों का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? ईंटों के उपयोग के लिए। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, लोथल और मोढेरा। तो दोस्तों नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के अवशेष हैं। किसके? मोहनजोदाड़ो के। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया। ऑप्शन है साहिबदीन ने, नूरुद्दीन ने, निहाल चंद ने और नैनसुख ने। तो दोस्तों निहाल चंद ने प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी चित्रित किया। कौन सा चित्र? बनी ठनी। और बनी ठनी की मूर्ति किसने बनाई थी? तो बनी ठनी की मूर्ति अर्जुन प्रजापति ने बनाई थी। किसने? अर्जुन प्रजापति, जिन्हें क्लोनिंग का महारथी भी कहा जाता है। राजा कृपाल पाल किस पहाड़ी स्कूल चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे? बसौली स्कूल, गुलेर स्कूल, पुंज स्कूल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राजा कृपाल पाल जो है बसौली स्कूल के चित्रों के संरक्षक थे। किस स्कूल? बसौली। का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। तो दोस्तों इनमें से श्वेतांबर जो है वो पाल राजाओं का भाग नहीं था। कौन सा? श्वेतांबर। दोस्तों कालकाचार कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है बुद्ध लघु चित्र, अजंता चित्रकला, जैन लघु चित्र और बाघ गुफाओं के लघु चित्र। तो दोस्तों कालकाचार और कल्पसूत्र में जैन लघु चित्र चित्रित किए गए हैं। कौन से? जैन। पाल शैली के लघु चित्र इससे संबंधित हैं। तो दोस्तों जो पाल शैली थी उसके लघु चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कालकाचार कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म के, शिव धर्म के और वैष्णव धर्म के। तो दोस्तों जो कालकाचार कथा है ये जैन धर्म का एक हस्तलिखित चित्र है। किसका? जैन धर्म का। महावीर का जन्म चित्रित किया गया है चौर पंचाशिका में, दिव्यवदन में, कवलसूत्र में और प्रज्ञा पारमिता में। तो दोस्तों जो महावीर का जन्म है वो कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। किसमें? कल्पसूत्र में। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है जैन चित्रकार के लिए, बुद्ध लघु चित्र के लिए, बौद्ध भित्ति चित्र के लिए और इतिहास पूर्व गुफाओं के लिए। तो दोस्तों जो मांडू है वो जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसकी? जैन चित्रकारी के लिए। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार रविंद्र रेड्डी, जामिनी राय, भूपेन खक्कर और एस.एच. राजा।
तो दोस्तों भूपेन खक्कर जो हैं अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास की छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। ऑप्शन अकबर पद्मसी, कृष्ण खन्ना, अंजू डेडिया और विनोद बिहारी मुखर्जी। तो दोस्तों विनोद बिहारी मुखर्जी ने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। किसने? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। प्रश्न है, पांच चित्रों से संबंधित हैं। बद्रीनाथ आर, विशेश्वर सेन, सुधीर खास्तगीर और मदन लाल नागर। तो दोस्तों वाद चित्रों से जो है बद्रीनाथ आर संबंधित हैं। कौन? बद्रीनाथ आर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।